हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSS CGL के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या कह सकते हो टॉपिक कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ये आपका सिर्फ JSS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इसके अलावा आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, हर तरह के एग्जाम के लिए ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये सारा टॉपिक जो है, सारा क्वेश्चन जो है वो आपका लूसेंट बुक से कवर किया गया है, तो एक लाइन से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम लोग अभी तो 24 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ये इसका पार्ट 2 है। जो हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर से। पहला क्वेश्चन आपके पास कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, शुद्ध की, मानव की, कृत्रिम की या फिर उपरोक्त सभी की। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना वो एक तरह का कृत्रिम है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक मशीन है, इसलिए इसे कृत्रिम की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती। ऑप्शन में दिया हुआ है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, या फिर यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, या फिर स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये इसमें इसकी खासियत नहीं है। कंप्यूटर में रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं है, क्या आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये एक अधिक गति वाला और शुद्धता से काम करने वाला मशीन होता है, ना कि कम गति और अशुद्धता से काम करने वाला। इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। क्या शामिल है? डेटा का संकलन एवं निवेशन शामिल है, या फिर डेटा का संचयन शामिल है, या फिर डेटा संसाधन एवं इंफॉर्मेशन का निर्गमान एवं पुनर्निर्गम शामिल है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ABC। तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल जो है वो डेटा का संकलन एवं निवेशन करना शामिल है, साथ ही साथ डेटा का संचयन करना भी शामिल है, और डेटा संसाधन एवं इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर की क्षमता है, कैसी क्षमता है, सीमित है, असीमित है, उच्च है या फिर निम्न है। तो देखिए कंप्यूटर की क्षमता है ना वो हमेशा सीमित होती है, जितना आप उसको देंगे उतना ही वो आपको आउटपुट देगा, इसलिए कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, हमेशा सीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है नहीं, कौन शामिल नहीं है, इसके अवयव में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है निवेश, निर्गम, बाह्य स्मृति या फिर इंटरनेट। तो जो शामिल नहीं है इसमें, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका इंटरनेट, जो कि आपका कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है, कुंजी पटल कहलाता है, CPU कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका CPU कहलाता है। कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को या फिर कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो CPU कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट वही आपके पास दिया हुआ कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन बस आपको थोड़ा पैटर्न समझना होगा। इसमें आपका कंप्यूटर का नियंत्रक दिया हुआ है, मतलब उसको संभालने वाला, यहाँ पे मस्तिष्क दिया हुआ है, मतलब उसका मेन मस्तिष्क बोल सकते हैं, ब्रेन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CPU का विस्तृत रूप है, क्या है? कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि CPU जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ALU का तात्पर्य क्या है? अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट है, अलजेब्रिक लोकल यूनिट है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर उपरोक्त तीनों है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है ALU का लॉजिक कार्य, ALU का अर्थमेटिक कार्य, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैप्चर जो है ना वो आपका ALU का अर्थमेटिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य करने की सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, या फिर उपरोक्त तीनों है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत जो है वो आपका क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या फिर ये सभी है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू के मुख्य घटक जो है ये सभी है। उसमें आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है और साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट भी होता है। इसलिए सीपीयू के प्रमुख घटक ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे इन प्रोसेस लिखा था ना, ये गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे इनपुट बोलते हैं। हम लोग कोई भी डेटा देते हैं यानी कि इन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ए प्रोसेस बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोसेस डेटा को आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को बन करके मिल चुका होता है। जब कोई भी चीज़ बनने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है कंप्यूटर को तो उसे इनपुट बोलते हैं, और जब प्रोसेस हो करके बन के मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। कॉमन सा चीज़ है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन स्थापित करता है? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला सिर्फ एक सिस्टम होता है, वो है आपका कंट्रोल यूनिट, जो सभी को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू के कार्य हैं, क्या है इनका कार्य? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना या फिर डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना या फिर निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना या फिर उपरोक्त सभी। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सीपीयू का कार्य होता है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, साथ ही साथ डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना और साथ ही साथ निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये तीनों कार्य जो है वो सीपीयू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कैसे किया जाता है? मेमोरी द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है, फिर इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर कैसे किया जाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सीपीयू के द्वारा जो है वो रूपांतरण किया जाता है इनपुट और आउटपुट में, ठीक है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित कैसे होता है? तो वह आपका सीपीयू के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, कौन कार्य करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, मेमोरी करता है, सीपीयू करता है, फिर कंट्रोल करता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कार्य करता है आपका इकलौता अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम क्या होता है? जोड़ना, घटाना, किसी भी तुलनात्मक कार्य को करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आउटपुट क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है वह जो प्रोसेस्ड यूजर से ले या फिर वह जो यूजर प्रोसेस को दे या फिर वह जो प्रोसेस को यूजर से मिले या फिर वह जो प्रोसेस्ड यूजर को दे। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन इसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा ना। तो देखिए आउटपुट जो है वह एक तरह का प्रोसेस है जो यूजर को देता है किसी भी चीज़ को। जो भी आप उसमें इन करोगे वो आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। जो भी आप कोई भी चीज़ आप करते हैं, जैसे कैलकुलेशन करते हैं तो पहले हम लोग नंबर को लिखते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, दैट मीन्स आउटपुट मिलता है। तो वह जो प्रोसेस्ड यूजर को दे वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? डेटा होता है, मेमोरी होता है, आउटपुट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर एवं अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को लेता है या फिर ग्राफिक शेप एवं फिगर को लेता है या फिर वाक्य और पैराग्राफ को लेता है या फिर मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनियों को लेता है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को लेता है। कौन? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक ना, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट होता है, फ्लो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट होता है। क्या होता है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका, चाहे वो आप कंपटीशन किसी भी चीज़ का कंपटीशन का एग्जाम लिख रहे हो, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, पार्ट बाय पार्ट हम लोग लूसेंट के सारे चैप्टर को एक लाइन से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।